टोन रिवायत। एक छोटे से गांव में जहां हवा में मधुर धुनें तैरती थीं, एक युवा लड़की आर्या रहती थी। उसकी बांसुरी की धुनें दिल को छू लेती थीं, पर उसके दिल में एक गुमशुदा सुर की तलाश थी। ये एक प्राचीन धुन थी जिसके बारे में गांव के बड़े बूढ़े कहानियां सुनाते थे। कहा जाता था कि ये धुन गहरी गुफाओं में खो गई थी और इसे वापस लाने वाला ही सच्चा संगीतकार होगा। एक दिन आर्या को एक पुरानी खंडर में एक जर्जर मानचित्र मिला। मानचित्र पर रहस्यमय प्रतीक और एक रास्ता था जो गांव के बाहर की गुफाओं की ओर इशारा करता था। आर्या समझ गई, ये गुमशुदा सुर की तलाश का पहला कदम था। वह अपनी बांसुरी और एक छोटे से बैकपैक के साथ गुरुजी के पास गई। गुरुजी, गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, गुफाओं के रहस्यों के बारे में जानते थे। आर्या ने उन्हें मानचित्र दिखाया और अपनी इच्छा व्यक्त की। गुरुजी ने एक पल सोचा, फिर सहमति में सिर हिलाया। गुमशुदा सुर ढूंढना एक कठिन यात्रा होगी बेटी, उन्होंने कहा। अगली सुबह वे सूरज की पहली किरणों के साथ निकल पड़े। गुफाओं का प्रवेश द्वार एक विशालकाय पत्थर के मुंह जैसा दिखता था। अंदर अंधेरा और रहस्यमय शांति थी। उनकी टॉर्च की रोशनी में गुफाएं अनगिनत आकार लेती हुई दिख रही थीं। आर्या ने अपनी बांसुरी को कसकर पका। गुरुजी ने अपनी लाठी से जमीन पर थपथपाया, गुफा की गूंज को मापते हुए। वे एक भूल भलैया जैसी सुरंग में आगे बढ़े। अचानक एक फड़फड़ाहट की आवाज आई। चमगादड़ों का झुंड उड़ गया। आर्या डर गई, पर गुरुजी ने उसे शांत किया। एक और मोड़ पर उन्हें एक प्राचीन शिलालेख मिला। गुरुजी ने अपनी डायरी निकाली और पढ़ना शुरू किया। ये गुमशुदा सुर के बारे में एक पहेली थी। सुर की गूंज वहां है जहां रोशनी नाचती है, गुरुजी ने पढ़ा। आर्या ने अपनी बांसुरी उठाई और एक हल्की धुन बजाई। उसकी धुन के साथ गुफा की दीवारों से एक हल्की चमक उभरी। एक गुप्त रास्ता सामने आया जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था। वे उस नए रास्ते पर आगे बढ़े, उम्मीद से भरे हुए। ये रास्ता उन्हें एक बड़े खुले कक्ष में ले गया। कक्ष के केंद्र में एक चमकीला पत्थर चमक रहा था। ये वही रोशनी थी जो नाचती थी, जिसे पहेली में बताया गया था। आर्या ने धीरे से पत्थर को छुआ। एक प्राचीन धुन की हल्की गूंज हवा में घुल गई। गुरुजी ने कहा, यह सिर्फ एक शुरुआत है बेटी, असली सुर गहरा है। पत्थर की चमक ने एक और छिपे हुए मार्ग को रोशन किया। ये मार्ग एक और भी गहरी गुफा में उतरता था। जैसे जैसे वे नीचे गए, हवा में संगीत की कंपकपी बढ़ती गई। उन्हें एक और विशाल कक्ष मिला, जिसकी दीवारों पर चित्रकारी थी। ये चित्रकारी गुमशुदा सुर के इतिहास को दर्शाती थी। मूरल के केंद्र में एक जटिल संगीतमय तंत्र उकेरा गया था। ठीक वैसी ही आकृति, पर पत्थर से बनी हुई, कक्ष के एक किनारे पर थी। ये गुमशुदा सुर का स्रोत था, एक प्राचीन संगीत यंत्र। पर यह निष्क्रिय था, जैसे इसकी आत्मा सो रही हो। गुरुजी ने मुरल पर कुछ प्रतीक पढ़े। इसे जगाने के लिए शुद्ध हृदय और सच्ची धुन की आवश्यकता है, उन्होंने समझाया। आर्या ने अपनी बांसुरी उठाई। उसकी धुनें आज तक की सबसे मधुर थीं। पहली धुन के साथ तंत्र के छोटे छोटे गियर घूमने लगे। जैसे जैसे वो बजाती गई, तंत्र और अधिक जीवंत होता गया। कक्ष में रोशनी बढ़ने लगी और क्रिस्टल भी तेजी से चमकने लगा। अंत में एक शानदार धुन, सदियों पुरानी, पूरे कक्ष में गूंज उठी। ये वही गुमशुदा सुर था जो अब वापस आ गया था। पूरी गुफा जीवंत हो उठी, रंगीन रोशनी और खुशबू से भर गई।
आर्या और गुरुजी खुशी से झूम उठे। सुर ने न केवल गुफा को जगाया बल्कि उनके दिलों को भी छू लिया। वे वापस गांव की ओर लौटे, अपने साथ गुमशुदा सुर की मिठास लेकर। गांव में आर्या ने पूरे सम्मान के साथ सुर बजाया। गांव वाले मंत्रमुग्ध हो गए, मानो सदियों बाद किसी पुराने दोस्त से मिले हों। गुमशुदा सुर अब हमेशा के लिए जीवित हो गया था। आर्या ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची कला धैर्य और आत्मा से मिलती है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।